हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में। एंड आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस। तो एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में आपकी जीत हमारे साथ। एनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप तैयार कर सकते हैं। 1K प्लस आपको यहाँ पर नोट्स एंड बुक्स एंड ऑनलाइन पीडीएफ मिलने वाले हैं। माय डियर, जॉब एंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको डेली अपडेट्स यहाँ पर मिलते हैं। एंड 50K प्लस आवर्स आपको वीडियो कंटेंट और माई कंटेंट में जाके आप सारे कोर्सेज को देख सकते हैं। करंट अफेयर्स एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग सेशन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज होता क्या है एंड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे इनको अप्रोच किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि सीरीज क्या होता है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि रॉन्ग नंबर सीरीज को आप कैसे अप्रोच करोगे। तो होपफुली मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही होगी। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, रॉन्ग नंबर सीरीज में ना आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे एक सीरीज में, और उसमें कोई एक नंबर बीच में जो होगा वो गलत होगा, और आपको वो फाइंड आउट करना होगा कि वो कौन सा नंबर होगा जो गलत होगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको यहाँ पर ये एक नंबर दिख रहा है 91, 102, 89, 106, 80, 1110। तो आपको बताना है इन नंबर में से वो कौन सा नंबर है जो कि यहाँ पर पूर्णतः गलत है, यानी जो लॉजिक लगना चाहिए, जो सीरीज में पूरी में लॉजिक लग रहा है, वो इस सीरीज में आपको बताना है कि कहां पर नहीं लगा है। इस क्वेश्चन में देखते हुए आपको बताना है कि इस सीरीज में वो लॉजिक कहां पर नहीं लगा है। आपका 91, 102, 89, 106, 80 एंड 110। थोड़ा सा सोचिए, समझिए, लॉजिक लगाइए एंड आंसर कीजिए। देखिए, बहुत ही जबरदस्त सीरीज है। क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका भी अच्छा है, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप यहां पर देखोगे तो क्लियरली दिख रहा है +11, यहाँ पर -13 दिखा। ऑड नंबर देखिए, ऑड नंबर आ रहा है यहाँ पर देखिए 11 + 6 15, यानी +15 हो गया। यानी एक बार देखिए 11, 13, 15। अब देखिए क्या 17 माइनस हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ -17 होना चाहिए था, और 17 माइनस होता तो 17 माइनस होने के बाद आपका क्या आता। कुछ गलत हो रहा है आई थिंक। +11, -13, और -13 के बाद माय डियर यहाँ पर +17 हो रहा है, +15 नहीं हुआ, इट इज +17। लुक, इट इज +17, क्योंकि 11 + 6 17 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हुआ है। हमें एक चीज समझ में यहाँ पर आई, ये जो नंबर जा रहे हैं ये प्राइम नंबर जा रहे हैं। 11, 11 के बाद 13, 15 नहीं लिया, 17 लिया। अब यानी इनको लेना चाहिए था 19। अगर आप -19 कर देते तो आपका रिजल्ट आना चाहिए था 87। और 87 से देखिए 19 के बाद, -19 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो आता है 23। अगर आप 23 यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो +23, हाँ जी, 1110 आ गया। तो यानी 80 यहाँ पर रॉन्ग नंबर हो गया इस सीरीज में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। पहले क्वेश्चन का आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7, 27, 10, 32, 17 एंड 37। आपसे पूछा, बताइए रॉन्ग नंबर क्या होगा। मुझे यहां पर जहां तक है कि दो सीरीज यहां पर समझ में आ रही है, कैसे हम उस पर अभी चर्चा करते हैं। आप पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर देखिए 27, 5, 32, 32, 5, आपका कितना हो गया
37, यानी जो डिफरेंस है वो सेम जा रहा है। तो माय डियर, अगर आप यहां पर देखो, यहां है +3 और यहां पर कितना है +7। तो अगर हमें डिफरेंस यहां पर भी बराबर करना होगा तो हम क्या करेंगे, किस नंबर में करेंगे? तो माय डियर +5 अगर हम लेकर चले फॉर एग्जाम्पल +5, तो यहां पर 12 आना चाहिए था, और 12 + 5 17 हो गया, यानी 10 आपका रॉन्ग नंबर हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास जाएगा वो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। 25, 26, 35, 84, 253 एंड 690। अब देखिए नंबर पहले छोटे थे, फिर नंबर बढ़ते बढ़ते 253 690 तक चला गया, यानी नंबर मल्टीपल्स में चले गए। तो आप बताइए करेक्ट लॉजिक क्या होगा, कौन सा नंबर यहां पर गलत होगा? सबसे पहली चीज जरूरी है कि आप इस सीरीज में ये देखें कि डिफरेंस क्या है, लॉजिक क्या है एंड कॉन्सेप्ट क्या लगाया है। देखिए 25, 26, 35, 84, 253, 690। बेसिकली अगर हम बात करें तो डिफरेंस आया 1, अगले में बात करें तो डिफरेंस आया 9, अगले में बात करें तो 35 + 14, डिफरेंस आया 49। चलिए अगला डिफरेंस देखते हैं। 13 में से 4 गए 9, और 24 में से 8 गया 16। अगला डिफरेंस चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। जब डिफरेंस की बात की तो 10 में से 3 गए 7, और फिर उसके बाद देखिएगा 8 में से 5 गए 3, 4, 437, कुछ ऐसा डिफरेंस आया। तो बट अगर आप यहां पर इस सीरीज को देख पा रहे हैं डियर, तो ये है आपका 1 का क्यूब, ये है आपका 3 का क्यूब, ये है आपका 7 का क्यूब, ये है आपका 13 का क्यूब। अब देखिए आप नंबर के क्यूब चल रहे हैं, और नंबर के क्यूब चल रहे हैं, तो सॉरी मैं क्यूब कह रहा हूं, इट इज स्क्वायर नॉट अ क्यूब। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, इट इज ओनली स्क्वायर। मैंने क्यूब पता नहीं कहां से बोल दिया। तो यहां देखिए डिफरेंस कितना है, 2 का। यहाँ डिफरेंस कितना है, 4 का। यहाँ डिफरेंस कितना है, 6 का। यहाँ डिफरेंस कितने का होगा, 8 का। 8 मतलब 21, 21 का स्क्वायर कितना होना चाहिए था, 441, यानी ये गलत हो गया, 441 होता तो यानी 253 के बाद आपका आता 441, तो करेक्ट आंसर बनता 496, 694, यानी करेक्ट आंसर हो गया ए। यहाँ पर गलत नंबर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 150, 74, 36, 15, 7.5 एंड 2.75। बताइए लॉजिक क्या हो सकता है? मुझे एक चीज समझ में आई, यहां पर मैंने देखा डिवाइडेड बाय 2, फिर यहां पर देखिएगा अगर आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो -1 भी जा रहा है, क्योंकि 75 होता है जस्ट हाफ, और -1 कर दीजिए 74 हो गया। नेक्स्ट
34, सॉरी 74, 74 35 दूनी 70, 35 दो 37, यानी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 37 हो जाएगा और -1 हो गया। 36 का जो आधा होता है वो डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर कितना होना चाहिए था? 18 -1, तो माय डियर 15 आ ही नहीं सकता, यहाँ 17 होना चाहिए था और 17 का डिवाइडेड बाय 2 -1। यस, 17 का डिवाइडेड बाय 2 8.5 -1, और देखिए अब यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 2 -1 करके 2.75 आएगा, तो 15 की जगह 17 आना चाहिए था, तो 15 आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी ये जो ऑप्शन आपको दिया है गलत दिया है। नेक्स्ट, 8 12 24 60 170 630। आंसर ध्यान से करना। मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं, काफी लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आंसर करें। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई 1.5, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2.5 सीरीज चल रही है, तो मल्टीप्लाई 3 होना चाहिए था, यानी 180, गलत हो गया, और मल्टीप्लाई 3.5 तो आपका 630 आ जाएगा, तो यहाँ पर 170 आपका गलत हो गया, इसीलिए आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, 77 67 55 41 25 एंड 8। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर भी करना। 77 67 55 41 25 एंड 8, हमें जो दिखा वो यहां पर दिखा -10, यहां पर दिखा -12, -14, -16, और -16 के बाद डियर अगर आप यहां देखिएगा -18 होना चाहिए, तो 25 में से अगर आप 18 माइनस करते तो डियर 7 आता, तो 18 तो गलत हो गया, सो द करेक्ट आंसर इज 7, सॉरी 8 गलत हो गया, करेक्ट आंसर हो गया 7, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा सा लॉजिक समझने की जरूरत है। 7 8 18 57 230 1165, तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं?
माय डियर, आपको सबसे पहले दिखा, आप यहां पर देखिए मल्टीप्लाई 1 + 1 है, नेक्स्ट में देखिए मल्टीप्लाई 2 + 2 है, फिर देखिए मल्टीप्लाई 3 + 3 है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 4 + 4 होना चाहिए। तो यानी 57 में अगर आप मल्टीप्लाई 4 की करोगे, 7 × 4 = 28 का 8 हासिल 2, 5 × 20 2 22, ये आ गया। एंड +2 आप कर दीजिए तो आपका 230 आ गया। बट हमें क्या चाहिए था, अगर आप मल्टीप्लाई 5 कर रहे हो तो आपको +5 ही करना है, मल्टीप्लाई 1 + 1 तो यानी मल्टीप्लाई 4 + 4 करना था, तो 4 करते तो 232 आता, यानी 230 नहीं आ सकता, यहाँ था 232। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि 230 आपको गलत दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, 7 14 42 168 720 एंड 5040। बताइए क्या लॉजिक लग सकता है। मुझे मल्टीप्लाई 1 दिख रहा है, मल्टीप्लाई 2 दिख रहा है, अब मल्टीप्लाई 3 है या नहीं है, बट मल्टीप्लाई 3 तो नहीं है, मल्टीप्लाई 4 दिखा। तो 1 के बाद अगर आप देखिए, सॉरी 1 कह रहे 2, देखिए मैंने सीरीज ही गलत लिख दी। जहां तक आसान है वहां तक कर लीजिए, मल्टीप्लाई 2, 14 × 42 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, सही है। क्या ये मल्टीप्लाई विथ 5 है, 8 × 5 = 40, 40 की 0 हासिल 4, और 16 × 5 = 80, 4 84, नहीं ये गलत हो गया 720, क्योंकि 168 में अगर आप 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 5 = 40 की 0 हासिल 4, 16 × 5 = 80, 4 84, 840 आना चाहिए था, यानी 720 गलत है, 840 आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 37 49 70 101 142 193, क्या लॉजिक है। लॉजिक ढूंढिए, यहां से +12, यहां से +21, यहां से +31, यहां से यहां पर +41, नेक्स्ट +51। तो माय डियर यहां पर आपका जो डिफरेंस था वो आपका क्या होना चाहिए था, +11। और +11 कब होगा, आप इसका लॉजिक तो है नहीं, क्योंकि अगला तो पैटर्न बन रहा है, तो यानी प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पर। तो +11 कब बनेगा, अगर आपका ये 38 हो जाए तो आपका ये अपने आप +11 हो जाएगा। तो यानी 37 आपका गलत हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ये, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जिसमें आपको दिया है 2, 123, 204, 256, 278 और 287। पूछा है आपसे करेक्ट आंसर क्या होगा।
माय डियर देखिए यहां पर जो डिफरेंस है वो है 121, यहां पर जो डिफरेंस है वो है 81। नेक्स्ट डिफरेंस जो है अगर आप देखेंगे तो 204 256 4 गया, तो ये हो गया माय डियर 52। नेक्स्ट डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 22। नेक्स्ट डिफरेंस अगर आप देखेंगे कुछ गड़बड़ है, यहां पर हो गया 9। मुझे दिखा ये वाला आपका 11 का स्क्वायर है, ये वाला 9 का स्क्वायर है, तो अब ये 7 का स्क्वायर नहीं होना चाहिए था। 7 का स्क्वायर, ये वाला 5 का स्क्वायर और ये वाला 3 का स्क्वायर, सीक्वेंस बन रहा है। 7 का स्क्वायर होने के लिए इसको 49 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? 49। और अगर 49 होगा तो 49 ऐड होगा 204 प्लस 49, तो ये 49 ऐड होके जो बनेगा 9 4 13 का 3 हासिल 1 20 और 4 24 और 1 25, 253 बनना चाहिए था। यानी 256 की जगह 253 अगर आ जाता तो अब इनके बीच का जो अंतर है वो अपने आप 25 हो जाता, यहां से अपने आप 25 हो जाता। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? 256 गलत है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ रुक करते हैं। चलो ध्यान से आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। डिफरेंस निकाल लो। तो सबसे पहले जब आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? 144। यहां से डिफरेंस कितना आ रहा है? 185 12 121। नेक्स्ट देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 3 और 5 8 81 हो गया। डिफरेंस फिर से देखिए कितना है? 0 100 हो गया। डिफरेंस कितना आया? 72 72 72 में से 8 गए तो बचा कितना? 64। अब आप बेसिकली एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर लॉजिक क्या है एंड यहाँ पर आंसर किस तरीके से किया गया है। माय डियर यहाँ पर देखिए ये है आपका 12 का स्क्वायर, ये है आपका 11 का स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया 9 का स्क्वायर, ये आपका 10 का स्क्वायर हो गया और ये आपका 8 का स्क्वायर हो गया। तो यानी ये दोनों आपस में चेंज होने चाहिए थे, यहाँ 10 का स्क्वायर होना चाहिए था और 10 का स्क्वायर यानी 100 अगर यहाँ होता तो यहाँ आता 853 की जगह, सॉरी 753। और यहाँ से देखिए ये आपका हो गया 10 का स्क्वायर और ये हो गया 9 का स्क्वायर, डिफरेंस आ गया। तो यानी आपका जो गलत दिया था 2772 दिया था, यानी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। 720 360 24 6 2 1।
देखिए मुझे एक चीज दिख रही है, उल्टा देखिए, मल्टीप्लाई 1, सॉरी मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई विथ 5 होता तो यह 360 की जगह 120 आता, मल्टीप्लाई विथ 6, तो लॉजिक मिल गया। हमारा जो करेक्ट आंसर जाता वो कितना जाता, 360 की जगह 120, करेक्ट आंसर गया सी। नेक्स्ट, ध्यान से करिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, डिफरेंस कितना है, 8। डिफरेंस देखिए अगेन कितना है, 8। डिफरेंस देखिए अभी यहाँ पर डिफरेंस ना आपका बढ़ गया है। अगर आप डिफरेंस देख रहे हो तो यहाँ पर जो डिफरेंस गया है डियर 44, अगर आप देखिए यहाँ से गया 3 आया और 83 हो गया आई थिंक। कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा चलो देख लेते हैं, आगे देखते हैं। रिजल्ट कितना है, 5 लास्ट में है एंड 2 125। अच्छा नेक्स्ट रिजल्ट कितना आएगा, 15 में से 9 गया 6, फिर आएगा डिफरेंस 1 2 1 6। माय डियर मुझे ये देखिए क्या दिख रहा है, मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है 6 का क्यूब, ये दिख रहा है 5 का क्यूब, अब ये होना चाहिए था 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होगा तो यानी ये होगा 64, और ये होना चाहिए था 3 का क्यूब। 3 का क्यूब यानी 9, 4 का क्यूब यानी 64, और ये देखिए 2 का क्यूब, 2 का क्यूब ये है। यानी प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम यहाँ पर है, जो दो नंबर का सीक्वेंस गलत है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर अगर आप 3 का क्यूब कर देते यानी 9, तो 9 जो डिफरेंस होता यानी 3 का क्यूब होता है 3 3 होती है 27, यानी 353 में अगर आप 27 जोड़ देते तो 380 हो जाता, यानी 361 की जगह 380 आपका आएगा यहाँ पर। और देखिए अगला देखिए 27 का, सॉरी 64 आ गया 4 का क्यूब, क्योंकि 380 प्लस 64 444 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 कह रहे हैं 2 8 36 141 416 एंड 828। प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ध्यान से दीजिएगा।
बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैं देखता हूँ कि काफी लोग पता है आंसर नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आंसर करो भाई। देखिए क्वेश्चन बेहद सिंपल था, आपको दिया था 2 8 36 1 4 1 4 1 6 एंड 8 2 8। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में लॉजिक क्या है पहले इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जो नंबर है 2 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 36 दिया है, फिर 141 दिया है, फिर 416 दिया है, 828 दिया है। मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3 + 2, मल्टीप्लाई 4 + 4, इसका तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल हिला देने वाला है, सोच ही नहीं पाओगे आप आज तक। कैसे? यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 6, 6 दूनी 12 -4, मल्टीप्लाई 5, 8 × 5 = 40 -4, मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, सीरीज घट रही है। तो 36 में 4, 6 × 4 = 24 का 4 हाथ से 2, 4 × 3 = 12, 2 × 14, 144 -4। तो 140 1 की जगह 140 आएगा। और 140 में देखिए मल्टीप्लाई 3, 14 × 3 = 42, 420 -4। फिर आप देखिए मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2 होता है 832 -4। यस, तो यानी 140 आएगा, 141 नहीं आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आप थोड़ा सा नंबर पे फोकस कीजिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप देखिए 206, 178, 154, 131 एंड 110। तो 206, आप जब 206 की बात करते हैं तो 206 बेसिकली आपका बना कैसे? भाई गलती मत करना। आप देखिए अगर हम 14 का स्क्वायर कर दें तो वो बनेगा 196, 196 + 10। अगर हम 13 का स्क्वायर कर दें दैट इज 169, 169 प्लस 9। अगर आप 14 का स्क्वायर कर दें, 14 का स्क्वायर होता है 196, 13 का हो गया। अच्छा, अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें तो 12 का स्क्वायर होता है 144 + 10। अगर हम 11 का स्क्वायर कर दें तो ये बनेगा 121 + 10। अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें, 10 का स्क्वायर होता है 100 + 10। बट हमारा ऑड वन आउट क्या है? क्योंकि 178 की जगह 179 आना चाहिए था। 179, 178 गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 889, 153, 200, 238 एंड 263। डिफरेंस निकालिए। 81 डिफरेंस निकालिए, 90 ले ले तो ये आ गया आपका 64। डिफरेंस निकालिए 47, डिफरेंस निकालिए 38, डिफरेंस निकालिए 38, 2 40, 23, 2 25, 25 आ गया। यह आया 9 का स्क्वायर, ये आया 8 का स्क्वायर, तो ये कितना होना चाहिए था 7 का स्क्वायर, यानी 49 होना चाहिए था। अगर आप 49 ऐड करते तो ये बनता 202, 202 यानी 200 नहीं आता। और देखिए अब आपका यहां से ये बनता 36 और ये देखिए 25। क्लियर हो गया हमें, यानी ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो 202 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी 202 आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 180, 205, 235, 280, 340 एंड 415। चलिए डिफरेंस निकालिए, और डिफरेंस निकाल के शायद आपको समझ में आ जाए। 25 का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है, 45 का डिफरेंस है, 60 का डिफरेंस है, 75 का डिफरेंस है। तो देखिए हर बार 15 का डिफरेंस आ रहा है। 75 से 60 15 का डिफरेंस, 60 से 45 15, 45 से 30 15। तो यहाँ 15 का डिफरेंस होना चाहिए था, और 15 का डिफरेंस कब होगा जब 180 जगह 80 की जगह 190 हो जाएगा, तो 15 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 180 की जगह 190 होगा, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 88, 162, 234, 308 और 372। डिफरेंस कितना है 76, डिफरेंस कितना है 74, डिफरेंस कितना है 72, डिफरेंस कितना है। देखिए डिफरेंस दो दो नंबर गिरता जा रहा है, तो अब डिफरेंस कितने का होना चाहिए था 70 का। और 70 अगर आप ऐड करते तो ये 308 नहीं होता, तो ये होता 304। और देखिए आप देखिए यहाँ 68 का डिफरेंस है, हाँ जी है, क्लियर हो गया। 308 इज द रॉन्ग वन, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 99077766 655 598 570 एंड 556। देखिए लास्ट में डिफरेंस कितना है 14 का, डिफरेंस 28 का, डिफरेंस 3, माय डियर एक चीज देखिएगा, आपका जो डिफरेंस आया वो 57 का आया। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है 111। यहाँ डिफरेंस कितने का आया, ध्यान से देखो, रिजल्ट आया 4, या 9 था, 9 की जगह बचा 8, 8 में से 6 गया 2, फिर यहाँ आ गया 2, 2 2 4। हमें एक चीज जो समझ में आ रही बहुत क्लियरिटी से कि डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लाई 2 हुआ है, तो 28 दूनी 56 होना चाहिए था, मल्टीप्लाई 2 करके 56 आएगा।
56 दूनी 112 होना चाहिए था। अगर आप 56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 112 होता, 112, और 112 का डबल 224 है। तो दैट मीन्स मिस्टेक कहाँ पर है, इस नंबर में, 665 में। अगर आप डिफरेंस कम करना चाहते हैं तो इसको आप 654 कर दीजिए, सॉरी 654, यस। तो आपका जो अब डिफरेंस आता वो 56 हो जाता और इधर 112 हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 22, 34, 58, 94, 132, 202। बेटा इसका लॉजिक बहुत धमाकेदार है, देखो। 22, 34, 58, 94, 132, 202। अगर आप यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या लगा है, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए आप 24 इंटू 0.5। देखिए डिफरेंस कितने का है, 12 का। डिफरेंस कितने का है, 24 का। डिफरेंस कितने का है, 36 का। डिफरेंस कितने का है, ऐसे भी इसका आंसर निकल जाता। 12, 12, 24, 32, 36, 48 होना चाहिए था, 48। और अगर 94 में आप 48 कर देते, 12 का 2 हासिल, 1 9 10, 142 होना चाहिए था 132 की जगह। और यहाँ 60 का डिफरेंस होना चाहिए था 142 होने के बाद। तो क्लियर लॉजिक मिल गया, 142 होना चाहिए था 132 की जगह। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो गया, ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करिए, क्विज बुक नोट्स सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। ध्यान से देखिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं डियर, हमारे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, और कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, और वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और यूट्यूब पर भी। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।